हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहन कुमार झा और आप देख रहे हैं मिशन जॉब चैनल। मिशन जॉब चैनल में आज आप लोग को रीजनिंग सिखाएंगे। रीजनिंग सिखाने का मतलब है कि आप लोग तो सीख चुके होंगे, लेकिन आज हम देखेंगे कि आप 10 में कितने सवाल का सही जवाब दे पाते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। बेहद आसान है, वेरी सिंपल है, बस आपको जवाब देना है और हम देखते हैं कि आपका आंसर कितना आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आपकी तैयारी कितनी है, कितनी पक्की है, ये हम अभी यहाँ देख लेंगे। सचिवालय सहायक हो या फिर एसएससी जीडी हो, कोई भी एसएससी के एग्जाम में रीजनिंग तो जरूर ही पूछते हैं, इसलिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला सवाल है, यदि 16 - 2 बराबर 2 है, 9 - 3 बराबर 0 है, 81 - 8 बराबर 8 है, 81 - 1 बराबर 8 है, तो 64 - 4 बराबर क्या होगा? बताइए। आपके ऑप्शन यहाँ पे 4, 2, 6, 8 है। बेहद ही आसान है, आप दिमाग लगाइए। वेरी सिंपल। काउंटडाउन शुरू, 5, 4, 3, 2, 1। बेहद आसान है। देखिए, रीजनिंग है, दिमाग तो लगेगा ही, समय लगेगा, लेकिन अगर आप अभ्यास करेंगे तो जल्दी बना सकेंगे। 10 प्रश्न आज हम आपके लिए, ठीक है, सिर्फ अभ्यास टेस्ट है आपका, कितने पानी में आप हैं। तो आप यहां हम बता देते हैं, ये दोनों को ऐड करना है, 2, 2, 4, 4 का वर्ग करना है, 16 आ जाएगा। उसी तरह से यहां जोड़ेंगे 3 और इसको वर्ग करेंगे 9, ठीक है। यहां ये दोनों को जोड़ना है 9 और इसको वर्ग करेंगे 81, तो यहाँ पे ये वाला अंक आएगा और इसको ऐड करेंगे 8 और इसका वर्ग आएगा 64। तो आपका सही जवाब ए। आसान है, बस दिमाग लगाना है, सोचना है, कुछ सेकेंड भर भी सोचना है, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, तब बताना है। क्योंकि परीक्षाओं में क्या होते हैं, हल्के से हल्के प्रश्न जो आप बना के जाते हैं, परीक्षा में गलती कर बैठते हैं। तो इस तरह से हर प्रश्न को आप पहले देख लें। अब देखिए, यहाँ दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। आसान लगेगा, लेकिन दिमाग से सोच के और बार बार आंसर चेक करके ही आप आंसर लगाएं। फ्लावर, FLOWER, फ्लावर को यहाँ पे REWOLF लिखा गया है, तो फ्रूट्स को हम लोग क्या लिखेंगे? आप FRUITS को क्या हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये बताना है। आप ऑप्शंस यहाँ पे देख लें, 4 ऑप्शंस हैं आपके, बनाइए। आपके पास बेहद कम समय है, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद समय आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। आप देखिए, ध्यान लगाएं, बनाइए। चलिए मैं बताता हूं इसको। सबसे पहले आप यहां देखें, REW, सबसे पहले हम लोग इसी पे अध्ययन करेंगे, क्योंकि अगर ये हम लोग बना लेते हैं तो फिर ये बन जाएगा, ठीक है। हर चीज को आप देखें। रीजनिंग एक ऐसा चीज होता है जिसे हम लोग तर्क कह सकते हैं, सिर्फ तार्किक होता है। इसको कैसे लाना है, तर्क के माध्यम से ही हम इसे ला सकते हैं। इसका कोई ये फंडा नहीं होता है, कोई कह सकते हैं इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि ये इस तरह से ही बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का चीज होता है। अगर आप यहां देखें तो ये 3 वर्ड जो है उलट के यहां पे कर दिया गया है, और ये 3 वर्ड को उल्टा गया है और इसको लास्ट में 3 वर्ड को लिखा गया है। ध्यान से देखें, अगर इस चीज को आप बना लेते हैं तो फिर इस चीज को भी आप बना लेंगे। देखिए, WER लास्ट के 3 वर्ड हैं और FLO शुरू के 3 वर्ड हैं, तो WER को REW किया गया है। ध्यान से देख लें, सिर्फ री कर दिया गया है, रीअरेंजमेंट किया गया है। FLO को क्या किया गया है, OLF लिखा गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलेंगे, तो ये 3 वर्ड जो है इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे यहाँ पे, तो STI से शुरू होगा। STI कहाँ कहाँ है ये ध्यान देखें। देखिए, सबसे पहले यहीं पे पकड़ा गया, आपका आंसर यही सही हो जाएगा, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है। STI यहाँ पे चेंजेस होंगे
और यह मात्र एक ही ऑप्शंस में है, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। आगे बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर बनाना चाहते हैं तो फिर इसको रीअरेंज कीजिए, यू आर एफ होना चाहिए, तो यू आर एफ यहाँ भी है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आसान है, इजी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो इजी है, प्रैक्टिस नहीं है तो इजी नहीं है, बस। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ इसको देखेंगे। देखिए 38 यानी कि 38 प्लस 15 इज इक्वल टू 66 है, और 29 जोड़ 36 बराबर 99 है, तो 82 जोड़ 44 बराबर क्या अंक होगा ये बताना है। ऑप्शंस देख लें, 77, 88, 80, 94। आसान है तो बना के दिखाइए, बेहद आसान है, आसान बनाइए। कुछ सेकंड के लिए आपको समय दिया जाता है, आप बना के बता सकते हैं या फिर पॉज करके भी बना सकते हैं, इसमें समय लेने की क्या ज़रूरत है, ऑनलाइन तो क्लास है नहीं, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, सबसे पहले इस पे हम देखेंगे जो आजमाइश करके, फिर इसको हम देखेंगे जो आजमाइश करके, और जब ये दोनों बन जाएगा तो ये भी बन जाएगा, ठीक है। आप जब रीजनिंग को देखें तो जोड़ें, घटावें, गुना करें, वर्ग करें, भाग करें, जैसे भी करें आपको लाना है। तो रीजनिंग का फंडा यही बताता है। तो सबसे पहला अगर यहाँ पे बताया हुआ है 38 प्लस 15 इज इक्वल टू 66 कैसे आ रहा है, ठीक है। 29 प्लस 36 इज इक्वल टू 99 कैसे आ रहा है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ई दोनों को जोड़ा गया है, ई दोनों को जोड़ा गया है और फिर मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ई दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ई 11 आएगा, और ई दोनों को जोड़ेंगे तो हम 6 लाते हैं, ठीक है। और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 66 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आता है। तो इस तरह से आपने देखा बेहद आसान है। तो 8 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, और 4 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। आपका आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा, और कितना लाएंगे आप अपने मन से कमेंट कर जरूर बताएं। चौथा देखें, चौथा बेहद आसान है, बस समझने का देर है। ANBOCPDQ, तो ये सीरीज जो है इसे पूरा करना है, ठीक है। ये जो सीरीज है इसको पूरा करना है। तो अगला वर्ड क्या होगा, अगला सीरीज क्या होगा ये बताना है। तो बनाएं, पहले जोड़ आजमाइश कर लें तब हम बताएंगे। 5 4 3 2 1 पकड़ लिए, ठीक है, पकड़ लिए होंगे, बेहद आसान है। सबसे पहले आप देखें पहला वर्ड ए है, बी है, सी है, डी है, तो अगला वर्ड जो होगा वो ई होगा, अगला वर्ड जो होगा वो ई होगा। और सबसे पहले पकड़ा गया होगा, ई लगभग सब में है। तो नेक्स्ट वाला देखेंगे, एन है, तो ये भी पढ़ा है, तो एन के बाद ओ हुआ, ओ के बाद पी हुआ, पी के बाद क्यू हुआ, तो क्यू के बाद कौन सा वर्ड आने वाला है आर, तो ई आर कौन सा हो जाएगा, बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप पकड़ें। अब अगले सवाल पे आइए, 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल कहता है C3, ठीक है, C3 C-3 E5 G7 E9 वाट, ठीक है। ऑप्शंस आप यहाँ पे देख लें। कहने का मतलब है M-18 K-14 K-11 M-13। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे एक सीरीज है, एक कह सकते हैं पैटर्न बना दिया गया है। कैसे बनाया है आप पकड़े, क्योंकि हम बता नहीं सकते हैं, पैटर्न है, पकड़ लिए, चलिए ठीक है देख लेते हैं। ABC का जो पैटर्न है, जो क्रमांक है, जैसे A1 B2 C3 D4 E5, यही पैटर्न है। तो आप यहाँ देखें C = 3 है, तो E5 है, G7 है, I9 है। तो जाहिर सी बात है C के बाद D को यहाँ पे हटा दिया गया है, E है, F को हटाया गया है, G है, H को हटाया गया है, उसके बाद I है, तो I के बाद J को हटा के हम लोग क्या लाएंगे, K यहाँ पे हो जाएगा, और K के बाद
जे के हो जाएगा, जे को हटा के उसके बाद के बाद यल को यहाँ पे हटा देना है और यहाँ पे एम हो जाएगा। तो के एम की जोड़ी होगी, वो पैटर्न जो होगा वो के और एम की जोड़ी होगी। तो के एम की जोड़ी तो यही है, यहाँ पे है के एम की जोड़ी। तो अब देखेंगे इसका नंबर कितना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, 11 नंबर पे है, पकड़ा गया ये 11 नंबर। अब तो कोई दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है, आपका बी आंसर सही जवाब हो जाएगा। रीजनिंग वेरी सिंपल है, ये आप 10 बना के ये मत सोचिएगा कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, फिर नेक्स्ट जब वीडियो आएगा उसमें देखेंगे कितना आप बना सकते हैं, ठीक है। अब छठा नंबर देखें, अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा विकल्प होगा। देख लें आप, मोनार्की है, मोनेस्टिक है, मोनेट्री है और मोनेड है। तो सबसे पहले अगर शब्दकोश आप पढ़े होंगे, डिक्शनरी जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, तो डिक्शनरी में जो वर्ड होते हैं वो कैसे सजाए हुए रहते हैं, अल्फाबेटिकल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप पकड़ें कि सबसे पहला वर्ड कौन होगा, उसके बाद सेकेंड वर्ड को देखें, थर्ड वर्ड को देखें, फोर्थ वर्ड को देखें, और सब में बस यही देखना है कि अल्फाबेटिकल होना चाहिए, यानी कि क्रमांक जो हो सीरियली होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, ध्यान देना है। जैसे पहला वर्ड अगर हम पकड़ते हैं यम है, यहाँ भी यम है, यहाँ भी यम है, यहाँ भी यम है, सेम है। दूसरा वर्ड देखेंगे ओ है, ओ है, ओ है, ओ है, यहाँ भी हमको समझ में नहीं आया। तीसरा वर्ड देखेंगे यहाँ यन है, यहाँ भी यन है, यहाँ भी यन है, यहाँ भी यन है, नहीं समझ आया। चौथा वर्ड देखेंगे ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ ई है और यहाँ ई है। तो जाहिर सी बात है या तो फर्स्ट ये आएगा या ये आएगा। अब ये दोनों में हम देखेंगे, अब ये दोनों का पांचवा वर्ड आर है और इसका यस है, तो जाहिर सी बात है पहले ये होगा तब ये होगा, यानी कि ए ये होगा और इसको अगर हम सजाएंगे तो ये बी में आएगा, पकड़ा गया। अब ये दोनों के अलावे अब इस पे आएंगे, ठीक है। तो तीसरा वर्ड तक तो बराबर है, चौथा वर्ड में ई है और चौथा वर्ड में यहाँ भी ई है। अब इन दोनों में देखेंगे तो पांचवा वर्ड को देखेंगे, यहाँ टी है और यहाँ बाई है, तो सबसे पहले टी ही आएगा, उसके बाद बाई आएगा। तो जाहिर सी बात है ये सी नंबर हो जाएगा और ये डी नंबर हो जाएगा। तो अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा विकल्प होगा, तो तीसरे स्थान पर जो विकल्प होगा वो सी होगा। तो इस तरह से आप पकड़ सकते हैं, बेहद आसान है। बस प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे, पूछ रहा है तीसरे स्थान पे, तो तीसरा स्थान पे ये हो जाएगा, ठीक है। 7वां नंबर सवाल देखें, दिए गए विकल्पों में उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द से नहीं बन सकते हैं। एक वर्ड है, देखिए यहाँ पे मर्केंडाइज, ठीक है, मर्केंडाइज एक वर्ड है, MERCHANDISE। इससे कौन से वर्ड इसमें है, ये ऑप्शंस आपके हैं, मेस, डाइस, चार्म्स एंड चांस। कौन ऐसे वर्ड है जो इससे नहीं बनाए जा सकते हैं, बताइए, चुन के बताइए। बेहद आसान है, आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस तो किए होंगे, बेहद आसान है। रीजनिंग आपके लिए तैयारी कर रहे हैं, बताइए। तो सबसे पहले देखेंगे वर्ड MESH, ये तो है, चलेगा, ठीक है। DICE, DI है, D है, I है, C है, E है, ये भी चलेगा, ये भी है। CHARM, चलिए ये भी वर्ड है, तो 3 वर्ड है, तो चौथा ही तो नहीं होगा। तो CHANCE, चांस, ठीक है दोस्तों। 8वां, 9वां, 10वां 3 सवाल और आपसे पूछेंगे और फिर आप बताएंगे कि आपने 10 में से कितने लाए, ठीक है। प्रश्न देखेंगे, 8वां प्रश्न क्या कहता है, लुप्त अंक ज्ञात करें। चलिए आप यहाँ देखिए एक ट्री बना हुआ है, ठीक है, 9 है, 81 है, 7 to 9 है। यहाँ भी एक ट्री बना हुआ है, 64 है, 512 है, 8 है। यहाँ भी ट्री बना हुआ है, 7 है, वट है। ऑप्शंस देखें, 444, 515, 343, 373। बनाइए, आसान है आपके लिए, तो आसान है क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे कैसे बना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 9 का वर्ग कीजिए तो कितना हो जाता है 81, ठीक है। और 81 को फिर 9 से क्रॉस कीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए तो 729 होता है, आसान है ना।
ठीक है। 8 को जब 8 से हम यानी कि स्क्वायर करते हैं या 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है और फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करके कितना ले आएंगे 512, इजी। अब 7 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 49 और जब 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 343, 9 सती 63, 7 चौक 28, 34। तो यहाँ पे आपका सही जवाब सी हो जाएगा, 343 आपका सही जवाब है। इट्स सिंपल, ठीक है। अब 9वां नंबर यहाँ पे देखेंगे। 9वां कहता है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाएं। आपको सजाना है, कैसे सजाना है? अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार। मैंने बताया डिक्शनरी में जो वर्ड होते हैं, जो सजे होते हैं, वो क्या होते हैं? अल्फाबेटिकल सजे होते हैं, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल अगर हम सजाते हैं तो सबसे पहले वर्ड को हम देखेंगे तो सबसे पहला वर्ड जो है सबका एक ही है, यानी कि बी वर्ड है। उसके बाद वाला वर्ड जो होगा, इसमें हर एक वर्ड जो होता है अल्फाबेटिकल होता है, याद रखना है इस चीज को, और तभी आप इसको बना सकते हैं। तो दूसरा वर्ड देखेंगे, यहाँ ए है, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए, दूसरा वर्ड भी सब जगह सेम है। तीसरे वर्ड पे तब चलेंगे हम, यहाँ भी एन, 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 3 वर्ड सेम। अब चौथे वर्ड पे चलेंगे, यहाँ क्यू है, यहाँ जी है, यहाँ डी है, तो यहाँ टी है और यहाँ जी है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला वर्ड कौन होगा? चौथा जो वर्ड है उसमें सारे में चौथा वर्ड में सबसे पहला वर्ड कौन होगा? क्यू से पहले जी होता है, ठीक है, और जी से पहले डी होता है, ये भी ध्यान देना है। टी बाद में आता है, जी से पहले डी आता है, यानी कि आपका ये वाला जो होगा वो पहला वर्ड होगा। यानी कि आप इसे सजाएंगे तो 1 नंबर पे ये होगा। अब देखिए चौथा वर्ड इसका जी है और चौथा वर्ड इसका भी जी है। अब ये दोनों में हम फैसला करेंगे कि कौन पहले आएगा। तो इसमें भी जी, इसमें भी जी, तो 5वां वर्ड देखेंगे। 5वां वर्ड यहाँ यल है और यहाँ ए है, तो जाहिर सी बात है ए पहले आएगा। तो एक ये हुआ, 2 नंबर पे वर्ड कौन आ जाएगा? ये बेंगलुरु, ठीक है। और उसके बाद 3 नंबर पे कौन वर्ड आ जाएगा? बेंगल। हो गया फाइनल। अब ये देखेंगे, अब इसमें अगर हम देखेंगे तो चौथा वर्ड क्यू है, चौथा वर्ड टी है, तो क्यू पहले आता है। तो 3 वर्ड को हम देख लिए, यहाँ पे ये चौथे नंबर पे आएगा और जाहिर सी बात है टी है तो ये 5वें नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार हम सजाते हैं, अल्फाबेटिकल सजाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये आंकड़े आपके समक्ष होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार। तो डिक्शनरी को जब भी आप पढ़े होंगे या अगर आप नहीं पढ़े होंगे डिक्शनरी को, तो आप जरूर इस चीज को देखिएगा और इसी पे ये सारे क्वेश्चंस सोल्व होंगे और ये सारे क्वेश्चंस जो होंगे आएंगे, कंफर्म आएंगे, ये ठान लीजिए। ये हर एग्जाम में बीएसएससी के खास करके आते हैं, एसएससी जीडी में भी आते हैं, तो इसको जरूर आप देखें। उसके बाद आज का अंतिम देखें आप, 10वां नंबर सवाल। यदि मदर को NPUIFS, ठीक है, शब्द लिखा जाता है तो जेनिथ, ZENITH को उसी कूट भाषा में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? ऑप्शंस आप देखें, AFOGH जे BGPK VJ, AFOJUI AFOGHI, तो कौन सा वर्ड होगा? तो देखिए मदर देखिए यहाँ पे और इसको देखिए, देखिए यहाँ पे कैसे चेंजेस होते हैं, हर एक वर्ड को आपको देखना है। मदर, एम जो वर्ड यहाँ पे चेंज हुआ है यन में चेंज हुआ है, यानी कि एक वर्ड आगे बढ़ा है। एम के बाद यन होता है, ठीक है, ओ के बाद पी होता है, टी के बाद यू होता है, एच के बाद आई होता है, ई के बाद एफ होता है, आर के बाद एस होता है, ठीक है, ध्यान देना है। यम में एक जोड़े, यन आ गया, इसमें भी एक जोड़े, पी आ गया, टी में एक जोड़े तो टी के बाद यू आ गया, एच में एक जोड़े तो आई आ गया, इसमें भी एक जोड़े तो एफ आ गया, इसमें भी एक जोड़े तो एस आ गया। तो इस तरह से आपको बनाने हैं। तो जेड है तो सबसे पहला वर्ड, जेड के बाद ए आता है, तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। दूसरा देखेंगे, ई के बाद एफ आता है तो एफ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं पकड़ा है।
अब देखेंगे यन, तीसरा वर्ड यन है, यन के बाद आता है ओ, तो वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, अभी भी सस्पेंस है। अब आई देखेंगे तो आई के बाद जे होता है, तो जे ये तो नहीं होगा। अब जे देखिए ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी ये जी है तो ये भी नहीं होगा, तो जे ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा सी। तो 10 में से कितने सवालों का आपने सही सही जवाब दिया, बना पाए कितनों को, आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको अभ्यास हम कराएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन का जो आइकॉन हो उसको प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल सके। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।